नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। श्राद्ध चल रहे हैं, पितृ पक्ष पर ही मैं व्याख्यान दे रहा हूं जो आपको इस नरक से निकालेगा। धरती कोई स्वर्ग नहीं है और आपका जीवन उच्चतर से उच्चतर की ओर अग्रसित होगा। मार्कंडेय जी ने भीष्म जी से क्या कहा, अर्थात श्राद्ध के बारे में ही चल रहा है, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। निष्पाप भीष्म, मैं तुमसे सब बात कहता हूं, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में मैंने पितृ प्रसाद से दीर्घायु प्राप्त की थी। मार्कंडेय जी ने कहा भीष्म से कि मैंने पितृ भक्ति से ही दीर्घायु प्राप्त की और पितृ भक्ति से ही संसार में बड़ा भारी यश पाया। जो व्यक्ति धरती पर रहकर भारी यश और धन दौलत संपत्ति इत्यादि प्राप्त करना चाहता है, वह पितृ भक्ति से ही प्राप्त कर सकता है। पिता के पिता इनकी भक्ति से। एक समय में मेरु पर्वत के ऊपर जाकर अनेक सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले युगांत काल तक घोर तप करता रहा। इसी बीच मैंने एक समय पर्वत के उत्तर की ओर से एक बड़े भारी विमान को आते हुए देखा। देखो मार्कंडेय जी क्या कह रहे हैं भीष्म जी से कि मैंने एक भारी विमान को आते हुए देखा। वह अपने तेज से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा था, अर्थात उसमें से इतनी रोशनी निकल रही थी कि पूरा जो आकाश है वो उससे प्रकाशित हो गया। उस विमान के सिंहासन पर मैंने चमकते हुए सूर्य के समान दीप्त तेज वाले, दीप्त मतलब बहुत ही तेज जिसका प्रकाश हो, तेज वाले तथा अग्नि में स्थापित किए हुए अग्नि के समान अंगुष्ठ मात्र पुरुष को लेटे हुए देखा। सनत कुमार जी मार्कंडेय जी कहते हैं भीष्म से कि मैंने एक तेज गति से आते हुए भारी विमान को देखा जिसमें प्रकाश की किरणें प्रचंड निकल रही थी और उसमें सिंहासन और सिंहासन के ऊपर अंगुष्ठ मात्र का मतलब है अंगूठे जितना पुरुष को लेटे हुए देखा। मैंने उन विभु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। विमान में विराजमान उन पुरुष की पाद और अर्घ देकर मैंने पूजा की और उनसे पूछा कि हम आपको कैसे जाने कि आप कौन है। नारायण, यद्यपि आपका यह स्वरूप नारायण के गुण शुद्ध सत्य से निर्मित तथा तप के प्रवाह से प्रकट हुआ है, मेरा विचार है कि आप देवताओं के भी देवता हैं। तब वे धर्मात्मा मुस्कुराकर कहने लगे, तुमने अभी भली प्रकार तप नहीं किया है, इस कारण तुम मुझे पहचान न सके। क्षण भर में इन्होंने दूसरे उत्तम स्वरूप को धारण कर लिया। ऐसे रूप वाला दूसरा कोई पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा। सनत कुमार जी बोले, तुम मुझे विभु ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ मानस पुत्र जानो। सनत कुमार जी ने भीष्म जी से कहा कि तुम मुझे ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ सबसे बड़ा पुत्र मानो। मैं उनके तप के प्रवाह से उत्पन्न हुआ हूं और मेरा शरीर नारायण के गुण शुद्ध तत्व से भरा हुआ है, अर्थात परमात्मा का जो शुद्ध तत्व है उससे भरा हुआ है। प्राचीन काल से देवताओं में जो सनत कुमार प्रसिद्ध है, मैं वही हूं। भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारा किस कामना को पूर्ण करूं। अब ब्रह्मा जी के पुत्रों का नाम सुनिए। क्रतु, वशिष्ठ, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा और बुद्धिमान और मरीचि, इन सब की देवता और गंधर्व सेवा करते हैं। ये देवता और गंधर्वों से पूजित ऋषि तीनों लोगों को अपने तप से धारण किए हुए हैं, अर्थात
इन्हीं की वजह से ये धरातल टिका हुआ है। हम सनत कुमार सनक आदि तो अपने आत्मा को आत्मा में लीन कर प्रजा उत्पन्न करने के धर्म और काम को दूर करके यति धर्म का पालन करने वाले हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ वैसा ही कुमार हूं, अर्थात बालक के समान राग देश आदि से शून्य हूं। अतः तुम मुझे कुमार जानो, इसलिए मेरा नाम सनत कुमार प्रसिद्ध हुआ। तुमने मेरा दर्शन करने की अभिलाषा से भक्ति श्रद्धा पूर्वक तपस्या की है, अतः मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। बताओ अब मैं तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं। उसके बाद भीष्म जी ने सवाल किए, निष्पाप भीष्म, तब मैंने उस सनातन ऋषि से पितरों की उत्पत्ति और श्राद्ध के फल संबंधी विषय को लेकर प्रश्न किया। मैं तुम्हारे प्रश्न से संतुष्ट हूं। तुम इन सब प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रीति से सुनो जो भीष्म जी ने सनत कुमार जी मार्कंडी जी से सवाल किए, उनका आगे वृतांत सुनिए। भार्गव, देवता लोग मेरी पूजा करेंगे, इस विचार से ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की। ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना इसलिए की कि उनको यह था कि ये उनकी पूजा करेंगे, किंतु वे फल के लोभ में पड़कर ब्रह्मा जी को छोड़ अपनी ही पूजा में लग गए। अब देखिए क्या करते हैं देवता। जब उनका रचना हो गई तो उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा छोड़ दी और अपनी ही पूजा में लग गए। इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में पड़ गए। इंद्रिय तृप्ति का मतलब होता है काम, वासना, भूख, प्यास, संपत्ति, धन, दौलत इत्यादि। इस पर ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे उन मोहग्रस्त देवताओं की चेतना नष्ट हो गई। चेतना का मतलब सोचने विचारने की जो शक्ति थी वो देवताओं की नष्ट हो गई और उन्हें कुछ भी ज्ञान न रह गया। फिर तो उनका अनुसरण करने वाला संसार भी मोह में पड़ गया। यही कारण है कि जो देवता हैं वो भी मोहग्रस्त होकर संसार में की मोह माया में पड़ गए। तो संसार तो उनका अनुसरण करने वाला, उनके पीछे चलने वाला देवताओं के, उनका अनुसरण करने वाला संसार भी मोह में पड़ गया, अर्थात पाप में पड़ गया। इस प्रकार शाप हो जाने पर वे फिर ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना की। फिर देवताओं से इस प्रकार कहा, अब तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि तुमने व्यभिचार पूज्या का व्यतिक्रम अर्थात उच्छेद किया है। इसलिए तुम अपने पुत्रों से पूछो, तब तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तब देवताओं ने दुखी होकर अपने पुत्रों से प्रायश्चित कर्म के विषय में पूछा। हमें भी श्राद्धों में प्रायश्चित का समय मिलता है। ये प्रायश्चित का ही समय है कि हमने जो जीवन में गलतियां की है, चाहे वो घर हो, बाहर हो, संसार हो, वो बहुत श्रेष्ठ समय है ये प्रायश्चित का। भगवान विष्णु गरुड़ पक्षी और अपने पितरों के समक्ष हाजिर होके फिर तो वे जितात्मा पुत्र बहुत सोच विचार कर उनसे बोले, धर्म ज्ञान में निपुण पुरुषों का कहना है कि वाणी, मन और कर्म से तथा नेत्रों से भी ज्यादा सदा प्रायश्चित होता है। देखिए, प्रायश्चित कई प्रकार से होता है। अतः देवताओं, तुम प्रायश्चित के तत्व को जानकर सचेत हो जाओ। फिर पुत्रों ने उनसे कहा कि पुत्रों, अब तुम जाओ। तब वे देवता पुत्रों द्वारा पुत्र कहे जाने पर अपनी निंदा समझते हुए तथा पुत्रों से भी अभिषिक्त होकर अपना संशय दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम लोग ब्रह्मवादी हो, इसलिए उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा वह ठीक ही है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तुम तो उनके शरीर की रचना करने वाले देवता होंगे और वे ज्ञान प्रदान करने वाले तुम्हारे पितर होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं और पितरों, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के पितर हो, अर्थात देवता और पितर ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के पितर हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं।
स्वर्गवासियों, इस बात को तुम भली बात से जान लो। तब वे देवता जिनका सारा संशय ब्रह्मा जी के द्वारा नष्ट हो गया था और जो परस्पर पृथ्वी थे, पुण्य पुत्रों के पास आए, उनसे बोले, तुम हमारे पितर हो, क्योंकि तुमने हमको ज्ञान प्रदान किया। तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वर दिया जाए? तुमने जो बात कही वह ठीक है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं, परंतु तुमने जो हमें पुत्र का कहकर संबोधित किया है, इस कारण तुम पितर होगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। जो प्राणी श्राद्धों द्वारा पहले पितरों का पूजन किए बिना ही जो कुछ क्रियाएं करेगा, उन क्रियाओं का फल राक्षस, दानव और सर्पों को प्राप्त होगा। यह जानने योग्य चीज है कि जो व्यक्ति किसी भी क्रिया का पूरा साल जो प्रारंभ करता है, अगर वो श्राद्ध नहीं करता है, तो उसका, उन क्रियाओं का, उस कामों का फल जो है, फल राक्षस, दानव और सर्पों को प्राप्त होगा, न आपको होगा, न आपके परिजनों को। तुम दिव्य पितर हो, तुम्हारे द्वारा श्राद्धों से पृष्ठ किए हुए लौकिक पितर स्वयं तृप्त हो जाने हो, अपने आदि देवता सोम की वृद्धि करेंगे। देखिए, पितर जब तृप्त हो जाते हैं तो सोम की वृद्धि करते हैं। सोम से ही सारा कुछ संसार की रचना उसमें है। सोम वो चीज है जो देवताओं और पितरों की तरफ से धरती के लोगों को प्राप्त होता है। सोम से ही धन संपदा, खुशहाली आती है। श्राद्धों से आयापित होता हुआ चंद्रमा, समुद्र, पर्वत, वन और चराचर प्राणियों से भरे हुए लोगों को आयापित तृप्त करेगा, अर्थात तृप्त करेगा। जो मनुष्य पुष्टि पाने की इच्छा से श्राद्ध करेंगे, जो मनुष्य पुष्टि संपन्न होने के लिए, अपने आप ताकत बढ़ाने के लिए, जो पाने के लिए इच्छा से श्राद्ध करेंगे, पितर उनको सदा पुष्टि और संतान देंगे। देखिए पितर क्या करते हैं। जो पुरुष श्राद्ध विद्वान पिता में और प्रतिपिता में को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण कर 3 पिंड देंगे। श्राद्ध दान से तृप्त हुए वे पितर उनकी सदा वृद्धि करेंगे, अर्थात पिता, दादा और परदादा को गोत्र सहित उच्चारण करके जो पिंड देंगे। श्राद्ध दान से तृप्त हुए वे पितर उनकी सदा वृद्धि करेंगे। परमेश्वरी ब्रह्मा जी ने पहले ही ऐसी आज्ञा दी है। उनका वचन अब सत्य हो। हम सब परस्पर पुत्र और पितर हैं। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। हम लगातार श्राद्धों पर चलते रहेंगे जब तक श्राद्ध हैं, और श्राद्धों का बहुत महत्व है, इसको कम न जाने। सुबह शाम अपने पितरों को सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करके और गरुड़ पक्षी का जो मैंने पहले वीडियो में मंत्र बताया है, वो मंत्र का जाप करके, चाहे कम करो, चाहे एक बार करो, चाहे कितनी बार करो, अगर आप लोग करते हो तो आपकी सुख सुविधा, संपन्नता, स्वास्थ्य इत्यादि में बढ़ोतरी होगी। अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अर्थात वासुदेवाय सर्वाम, वासुदेव ही सब कुछ है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।